हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत है। आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का शीर्षक है द ट्रू ब्यूटी। इस कविता को कंपोज किया था थॉमस कैर्यू जी ने। ये कक्षा 12 यूपी बोर्ड के नए सिलेबस का एक अंश है जो पोएट्री सेक्शन में पढ़ाया जाता है। कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा कविता के बारे में जान लेते हैं। द ट्रू ब्यूटी पोएम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक। ये एक फेमस लिरिक है थॉमस कैर्यू जी का जो बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स द फिजिकल ब्यूटी। इस पोएम में जो पोएट है हमारा वो स्पिरिचुअल ब्यूटी की प्रशंसा करता है और शारीरिक ब्यूटी की निंदा करता है। ही वांस, वो चेतावनी देता है, वांस करता है। किसको वांस करता है? द लवर्स ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, जो प्रेमी शारीरिक सुंदरता को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनको वो बताना चाहता है कि समय बीतने के साथ साथ ही शारीरिक सुंदरता भी डीके हो जाती है, ख़त्म हो जाती है विद द पासेज ऑफ टाइम। और कविता के लास्ट लाइन में कवि जो है वो यही कहता है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी को मैं पसंद करता हूँ, फिजिकल ब्यूटी पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारी कविता है। लेट अस रीड दिस। ही दैट लव्स आ रोजी चीक, द लवर हु लव्स ओनली रोजी चीक, द लवर हुज लव इज बेस ऑन ओनली रोजी चीक ऑफ हर हिज वेलवेड। वह प्रेमी जो केवल गुलाबी गालों को प्यार करता है, वह प्रेमी जिसका प्रेम केवल उसकी प्रेमिका के गुलाबी गालों पे निर्भर करता है। आर अ कोरल लिप एडमायर्स, वह प्रेमी जो एडमायर्स करता है, प्रेजेस करता है। किसकी? कोरल लिप एडमायर्स, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी ओंठों की प्रशंसा करता है, या जिसका प्रेम केवल प्रेमिका के गुलाबी ओंठों पर बेस है, उसको देख करके उसकी प्रेमाग्नि जागृत हुई है, उसका प्रेम अस्थाई नहीं है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीख, या वह प्रेमी जो प्रेम ढूंढता है। द लवर दैट सीक्स लव इन द आइज दैट आइज लाइक स्टार आर वाइल्ड, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के कजरारे नैनों में अपनी प्रेम ज्वाला को ढूंढता है, उसका प्रेम अस्थाई नहीं है। क्या ढूंढता है? टू फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। प्रेमी हमेशा इन चीज़ों पर निर्भर करता है। वो जैसे पोएट ने कहा स्टार लाइक आइज पे या तो उसका प्रेम निर्भर होगा, या कोरल लिप पे उसका प्रेम निर्भर होगा, या गुलाबी जैसे गालों पे उसका प्रेम निर्भर होगा, या स्टार जैसी आँखों पे उसका प्रेम निर्भर होगा। तो ये सारे जो प्रेम हैं वो अस्थाई नहीं है, या इनको देख करके उत्पन्न होने वाला प्रेम अस्थाई नहीं है। क्यों अस्थाई नहीं है? क्योंकि ओल्ड टाइम जो आता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, बुढ़ापा जब आती है तो ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ ही नष्ट हो जाती हैं, समय के साथ साथ ही ओल्ड पड़ जाती हैं। जो गाल जवानी में गुलाबी दिखते हैं, बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जो ओंठ चमकीले दिखते हैं, ब्लड से पूर्ण होते हैं, कोरल लिप होते हैं, समय के साथ साथ जो वृद्धा अवस्था आती है वो ओंठ गंदे लगने लगते हैं। जो आँखें जवानी में प्रेमिका के खूब सुंदर लगती हैं, ट्विंकलिंग रखती हैं, ट्विंकलिंग आइज होती हैं, वो बुढ़ापे में मंद पड़ जाती हैं, उसमें कीचड़ आने लगता है। तो इन चीज़ों में जो फिजिकल लवर है वो इन्हीं चीज़ों पे निर्भर करता है, और अपने फिजिकली लव को बनाए रखने के लिए या तो वो आँखों में सुंदरता ढूंढता है, या ओंठों में सुंदरता ढूंढता है, या गुलाबी गालों में सुंदरता ढूंढता है। पर कवि कहता है कि समय के साथ साथ ये सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। एज ओल्ड टाइम मेक दिस डीके, बुढ़ापा इन चीज़ों को डीके कर देता है, ख़त्म कर देता है। आगे पैराग्राफ जो है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। अच्छा, जब बुढ़ापा आती है, उसकी प्रेमिका सुंदर नहीं लगने लगती है, तो क्या होता है? उसकी प्रेमाग्नि भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका प्रेम जो है शारीरिक सुंदरता पे आधारित होता है।
सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, अतः प्रेमी जो प्रेमी है, फिजिकल लवर है, उसका प्रेम भी खत्म हो जाता है। फिर लेखक कहता है, कवि यहाँ पर कहता है, बट आ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन अगर एक स्मूथ और स्टेड फास्ट माइंड है, एक सज्जन और पॉजिटिव थिंकर या स्पिरिचुअल थिंकर माइंड है, तो उसका प्रेम अस्थाई होता है। कैसे, क्या क्या उसके अंदर होता है? क्योंकि एक अच्छा जो व्यक्ति है उसके अंदर जेंटिल थाट्स होते हैं, काम डिजायर्स होती हैं, हार्ड विथ इक्वल लव कंबाइंड, हमेशा वो इक्वली रहता है। जब किसी के अंदर काम डिजायर होगी, शांत भावनाएं होंगी, शांत वासनाएं होंगी, अच्छी सोच होगी, तो उस व्यक्ति का प्रेम अपनी प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता पे निर्भर नहीं होगा। उस व्यक्ति का प्रेम उसकी प्रेमिका के मानसिक सुंदरता पे निर्भर होगा। और जब मानसिक सुंदरता पे प्रेम निर्भर होता है तो बुढ़ापा हो या जवानी हो, वो हमेशा एक समान ही प्रेम होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसी चीज़ को कवि कहता है कि मैं कैंडल नेवर ड्राइंग फायर, अगर अच्छे थाट्स हैं, अच्छी विचार हैं, तो उसकी फायर कभी भी ख़त्म नहीं होती है। फिर कवि कहता है, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं, अर्थात अच्छे विचार नहीं हैं, अच्छे थाट्स नहीं हैं, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मैं ऐसी चीज़ों से या ऐसे लफ्ज़ से घृणा करता हूँ। चाहे लवली चीक्स हो या कोरल लिप हो या सुंदर आँखें हों, मैं ऐसी चीज़ों से घृणा करता हूँ। कवि कहता है, मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ। किसी भी व्यक्ति का प्रेम केवल शारीरिक सुंदरता पे निर्भर नहीं होना चाहिए। कवि यहाँ पर सलाह देता है, उसकी प्रेमिका मानसिक रूप से या उसका प्रेमी मानसिक रूप से कितना सुंदर है, वो क्या सोचता है, कैसे रहता है, इस पर उसका प्रेम अगर निर्भर है तो जवानी का प्यार बुढ़ापे तक चलता है। अन्यथा समय के साथ साथ प्रेम भी ख़त्म हो जाता है, फिर नई नई चीज़ें शुरू होती हैं इत्यादि। थैंक्स स्टूडेंट्स।